नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। दोस्तों, 30 सितंबर मंगलवार को बनारस के कैंट थाना क्षेत्र के होटल द पेरिस में आयोजित डांडिया महोत्सव में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के शामिल होने के नाम पर बेचे गए हजारों टिकट के चलते भारी भीड़ जुट गई और वहां हंगामा हो गया, जिसके बाद आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पवन सिंह के नाम पर डांडिया गरबा रास महोत्सव में फर्जी आयोजन के जरिए लाखों रुपए की वसूली करने वाले अनिल साहू और उनकी टीम के पूरे खेल का भांडाफोड़ सबसे पहले आपके लोकप्रिय चैनल पर होते ही पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया था। इसी का परिणाम रहा कि होटल द पेरिस में 30 सितंबर की शाम से ही प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट शिवाकांत मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डटे रहे। इतना ही नहीं, एसीपी कैंट नितिन तनेजा ने भी डांडिया महोत्सव के नाम पर आम जनता से की गई धोखाधड़ी पर पैनी नज़र बनाए हुए थे। दोस्तों, 30 सितंबर को शाम 5 बजे के बाद होटल द पेरिस के बाहर हजारों की संख्या में युवक युवतियां पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। लेकिन प्रभारी निरीक्षक कैंट लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि वे पुलिस पर भरोसा करें, सभी का पैसा वापस कराया जाएगा और दोषियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने होटल के बाहर जुटी भीड़ को शांत कराने के साथ साथ कैंट थाने में आयोजक अनिल साहू और उनके सहयोगी पर एफआईआर दर्ज कर यह साफ संदेश दे दिया, हिंदू की आस्था के सबसे बड़े पर्व नवरात्रि में डांडिया महोत्सव के नाम पर किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि वाराणसी के होटल द पेरिस में हंगामा कर रही भीड़ को इंस्पेक्टर कैंट कैसे समझा रहे हैं और उसके बाद आप देखिए कि क्या कह रहे हैं एसीपी कैंट नितिन तनेजा। कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे व्यवस्था बिगड़े। जिन लोगों ने इसमें भूमिका निभाई है, जिन लोगों ने चीटिंग किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और आप लोगों का रुपया भी वापस कराया जाएगा। अभी हमारी आयोजक है, पता नहीं क्या है, उनसे बात हुई है, वो बता रहे हैं कि मैं आ रही हूँ और जैसे भी है पैसा वापस कराने की व्यवस्था कराई जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई। हमें आयोजक की पहली गलती तो यही थी कि बगैर परमिशन लिए उसने इतने बड़े प्रोग्राम को एक बड़े सुपरस्टार का नाम लेके इतनी ज़्यादा संख्या में टिकट्स बेचे। तो बगैर परमिशन के, बगैर प्रशासन के, बगैर पुलिस प्रबंध के इस तरह का कार्यक्रम उसके द्वारा नहीं किया। जैसे ही पुलिस को संज्ञान में आया तो थाना कैंट के द्वारा, इंस्पेक्टर साहब के द्वारा उनको पहले एक नोटिस सर्व कर दिया गया था कि संपूर्ण जिम्मेवारी उनकी होगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम तो नहीं कराया, लेकिन अत्यधिक संख्या लोगों से वो टिकट ले चुके थे। रोष है, अब इनकी तहरीर पे जो है मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। अनिल साहू उनका नाम है और अब आगे कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, पुलिस की एफआईआर के बाद भी आयोजकों को न तो कानून का डर है और न ही इन्हें हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने में कोई शर्म महसूस हो रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी इन आयोजकों ने सोशल मीडिया पर एक बेशर्म पोस्ट डाली, जिसमें दावा किया गया है कि 30 सितंबर को होने वाला शो बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है और वही शो 5 अक्टूबर को फिर से इसी होटल द पेरिस में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, आयोजकों के द्वारा सोशल मीडिया पर किया गया यह दावा एक सफ़ेद झूठ है, जिसका प्रमाण है होटल के जीएम राकेश श्रीवास्तव के साथ क्लाउन टाइम्स की मोबाइल पर हुई बातचीत की यह ऑडियो क्लिप, जिसमें जीएम साहब साफ शब्दों में कह रहे हैं कि होटल में किसी भी प्रकार की बुकिंग नहीं हुई है। जी नमस्कार, क्लाउन टाइम्स से सब मिश्रा बोल रहे थे। बताइए दुकान। अब हमने कहा 5 तारीख को ये बुकिंग अभी 5 तारीख को फिर होना है क्या? जैसे सूचना आई है कि ये गरबा नाइट 5 तारीख को फिर हो रही है, वहीं होटल द पेरिस में हो रहा है क्या ऐसा? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आपके 5 तारीख सूचना मिले वहाँ से कंफर्म करिए। आपके कोई बुकिंग है 5 तारीख की? कोई बुकिंग नहीं है। कोई बुकिंग नहीं है? नहीं। मतलब आपके तरफ से लगा देने का, आपके यहाँ कोई बुकिंग नहीं है ना 5 की? हमारे यहाँ कल जो हो गया, अब कोई बुकिंग नहीं है।
ना हुई है ना होगी बुकिंग ना। ओके। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैंट थाने में दर्ज एफआईआर में सबसे चर्चित नाम अनिल साहू की एक वीडियो क्लिप, जिसमें वे बता रहे हैं कि उनसे मनोरंजन विभाग से अनुमति दिलाने के नाम पर एक शख्स नागेश ने 2 लाख रुपए लिए हैं। जो भी पास बुक माई शो द्वारा बुक किए गए हैं उसका सारा पैसा नागेश पंडित के पास थे और उन्होंने मुझे परमिशन के नाम पे 2 लाख रुपए और लिए हैं। वो मेरे साथ धोखाधड़ी करी है पूरे तरीके से। इससे सुनीता सोनी जी का कोई भी लेन देन नहीं है। मैं अनिल साहू गरबा रास महोत्सव 500 का ऑर्गेनाइजर, जो कि पवन सिंह का इवेंट कर रहे थे, इसकी जानकारी व्यापारी महिला मंडल आयुक्त को नहीं थी और नागेश जी ने मैंने बोला था कि जब हमारा ये पवन सिंह कैंसिल हो गया है तो उसका फ़ोटो हटवा दिया जाए, लेकिन उन्होंने धोखाधड़ी से वो अपना पास बेचे उसके धड़ल्ले से और सारा पैसा उन्हीं के पास है। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, क्या था कैसे था मुझे कोई जानकारी नहीं थी। 105 पास मेरे द्वारा सेल किए गए थे ऑफलाइन, जिसकी डिटेल मेरे पास थी और उसके मैं धीरे धीरे पैसे भी वापस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं पैसे वापस मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैं यही लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो भी पवन सिंह ने पास दिए हैं वो मेरे द्वारा नहीं गए हैं, क्योंकि मैंने पास मार्केट में दिए, इनके द्वारा भी नहीं गए, भैया के द्वारा भी नहीं गए हैं। मंडल नाम मार्केट में दिए थे, लेकिन महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष। दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि ये नागेश हैं कौन। क्लाउन टाइम्स ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि नागेश ESR इवेंट नाम की एक रजिस्टर्ड कंपनी चलाते हैं। इसी कंपनी के जरिए अनिल साहू भोजपुरी स्टार पवन सिंह के नाम पर गरबा महोत्सव आयोजित करने की तैयारी में जुटा था, क्योंकि अनिल साहू के पास खुद की कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं थी। इसी कमी का फ़ायदा उठाते हुए ESR इवेंट के संचालक नागेश दुबे ने 2 लाख ले लिए और आगे करीब 2.5 लाख और लेने की तैयारी थी। लेकिन इसी बीच यह खुलासा हो गया कि पवन सिंह इस शो में नहीं आ रहे हैं और अब नागेश खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। नागेश का कहना है कि उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है। समारोह के बाद 18% GST देने के लिए अनिल साहू से समझौता किए थे। उनका पवन सिंह को बुलाने या पूरे आयोजन से कोई लेना देना नहीं है। वे खुद को पूरी तरह निर्दोष बता रहे हैं। दोस्तों, आपको सुनकर शायद हंसी आएगी कि कोई इतना भोला कैसे हो सकता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई गलत काम करने वाला फंसता है तो सबसे पहले खुद को निर्दोष ही बताता है। अब तो यह पुलिस की जांच के बाद तय होगा कि किसके दामन में कितना है दाग। अब हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो इस शो की एंकर थीं। इनका नाम है निकिता राजपूत। इन्हें भी इवेंट प्लानर अनिल साहू और उसके साथी अश्वनी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह के नाम पर आयोजित गरबा रास महोत्सव में होस्टिंग के लिए बुलाया था, लेकिन इनके साथ भी धोखा हुआ। इन्होंने भी आयोजकों के खिलाफ कैंट थाने में FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दिया है। देखिए आयोजकों की धोखाधड़ी और धमकी की शिकार हुई निकिता राजपूत क्या कह रही हैं। नमस्कार, मैं हूँ निकिता राजपूत एंड मैं यहाँ पे आई हूँ स्पेशली 30 सितंबर को गरबा रास महोत्सव के लिए, जिसकी बुकिंग मुझे अनिल साहू जी ने करा था। तो अनिल साहू ने मुझे एडवांस करके बुलाया और बट मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े लेवल का ये फ्रॉड का ये स्कैम भी कर सकता है कि हम लोगों के नाम पर, पवन सिंह जी के नाम पर। जो साहू ने ऐसा झूठ बोल के फ्रॉड करके हम सबको बुलाया। यहाँ पर आई तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ और इसके साथ में अनिल साहू के साथ में एक अश्वनी जी थे, उन्होंने थोड़ा कोऑर्डिनेशन करा। मैं यहाँ पर आके एक तरीके से फंस चुकी थी और इसका एक कॉल आया और मुझे कहने लगा कि मैम आप देख तो रही हैं कितनी बारिश हो रही है। अब जब बारिश हो गई है तो इतनी बारिश में कोई इवेंट तो नहीं होगा, इतना बड़ा महोत्सव, तो मैम ये कैंसिल हो गया है, तो आप घर वापस चली जाइए। तो मैंने कहा घर वापस चली जाओ, मेरा पेमेंट करो जो अमाउंट बच रहा है। तो उसने बोला कि मैम ये तो अमाउंट आपको कैसे करें। मैंने 2-3 जगह बात करी तो फिर मुझे न्यूज़ चैनल्स के और इंस्टाग्राम के लिंक्स मुझे लोग भेजने लगे कि ऐसे आपकी क्लाउन टाइम्स में भी उनका पर्दाफाश करा और सबकी मेरे पास रिपोर्ट्स आई और पुलिस भी वहाँ पर कितना धरना वाला लोग धरना दे रहे थे, इतना बवाल हो रहा था। लोगों ने मुझे कॉल करना स्टार्ट करा कि मैम ये इतना बड़ा फ्रॉड हो गया और आप लोगों ने बताया नहीं। स्टोरीज डाल रही थी जहाँ पे अनिल साहू का नाम लिखा था, तो इसने मुझे गालियाँ लिखनी चालू कर दी, गंदी गंदी गालियाँ
कि, और मेरे पास 1-2 जगह से इसने कॉल भी करवाया, अननोन नंबर से कॉल आया कि इस तरीके से कुछ भी आप, अब ये देखिए इसने अपना इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया पूरी तरीके से। ये देखिए इस गंदी गंदी गालियाँ मुझे लिख के भेज रहा था ताकि मैं डर जाऊँ और उसके खिलाफ नहीं बोलूँ। बट ये सरासर झूठ है, बारिश की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि आप ये समझिए इनके पास लाइसेंस तक नहीं था इतने बड़े इवेंट कराने के लिए। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यह है कि गरबा रास महोत्सव के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के बाद पुलिस कार्रवाई कब तक शुरू करती है, और क्या यह कार्रवाई इतनी सख्त होगी कि आने वाले समय में खासकर हिंदू आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण त्योहारों की आड़ में व्यापार करने की घिनौनी सोच रखने वालों को सबक मिल सके। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यह है कि गरबा रास महोत्सव के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के बाद पुलिस कार्रवाई कब तक शुरू करती है, और क्या यह कार्रवाई इतनी सख्त होगी कि आने वाले समय में खासकर हिंदू आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण त्योहारों की आड़ में व्यापार करने की घिनौनी सोच रखने वालों को सबक मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।